वेलकम टू एमजीएस डिफेंस एकेडमी। मैं मयंक द्विवेदी लेकर आया हूं एक ऐसी सीरीज जहां मैं मिलवाऊंगा आपको हाल ही में हुए एनडीए के एग्जाम के सक्सेसफुल कैंडिडेट से। बट जो इस चैनल में पहली बार आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। आज बच्चों मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे लड़के से जो फिर से है मेरे दिल के बहुत करीब, जिसका नाम है ऋषभ, जो आता है ब्रिज की भूमि से, यानी अपने मथुरा से आता है, कन्हैया की सिटी, है ना। और उसकी क्या रही सक्सेस स्टोरी, क्या है पूरी कहानी, आज हम उसके मिलके जानेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं ऋषभ आपका अपने इस प्यारे से चैनल एमजीएस पर। हेलो सर, हेलो एवरीवन, राधे राधे। राधे राधे, क्या बात है, क्या बात है, शुरुआत ही इतनी अच्छी हो गई है ना। तो सबसे पहले ऋषभ कुछ जरा अपने बारे में अच्छे से बताओ, क्या ऋषभ चौहान कौन है, क्या है, कैसा है लड़का? श्योर सर, डेफिनेटली। सो हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ चौहान। मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश। अभी अभी बस मेरी 12th खत्म हुई है। मैं आदित्य बिरला स्कूल से पढ़ा हूँ एंड आई गॉट 94% पीसीएम का ही स्टूडेंट हूँ मैं। और एनडीए मेरे को हमेशा से जाने का मन था। अब बहुत सारे जेई मेडिकल होता है ना ज्यादातर कि मेडिकल जेई आईआईटी, मेरे को नहीं शौक, मेरे को नहीं अच्छा लगता। जबरदस्ती जेई दिया, लेकिन दिल में तो एनडीए और डिफेंस ही बस था। मतलब ये तो है कि कहने के लिए तुमने जेई दे दिया, सब दे दिया, पर एक दिमाग में था कि भाई एक ही चीज, फौज, बिटसेट, जेई, वीआईटी सब, लेकिन दिल में तो डिफेंस ही था। अच्छा, स्टार्टिंग से उसी से रहता हूँ, मेरा वहीं से था। मेरे पापा भी एक एक्स सर्विसमैन है, काफी 2010 में रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब वो बैंक एम्प्लॉय है, मेरी मदर टीचर है और मेरा भाई अभी करंटली 10th में पढ़ रहा है। अच्छा बेटा ये बताइए, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? पहला था, दूसरा था, तीसरा था? सर ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या हुई। पहले अटेम्प्ट में जब मैं दे रहा था तब मैं 12th क्लास में पढ़ रहा था। तो 12th क्लास की वो जस्ट एक स्टार्टिंग थी, मतलब मैट्रिसेस जो चैप्टर है स्टार्टिंग का ही है, तो मेरे को वहीं तक आता था। मतलब वहां तक टीचरों ने पढ़ाया था, फिर हम कितना पढ़ते हैं वो तो पता ही है। हाँ बिल्कुल, एक स्टार्टिंग में बस 11th, और 11th भी इतना अच्छा बेस नहीं अच्छा, तो मतलब काफी क्लटर्ड था माइंड और एकदम श्योरिटी नहीं थी, एकदम 100% पता नहीं था कि इंडिया होता क्या है। जब ये क्या आया था पता चल गया कि बोलते हैं आसान आसान, कुछ आसान नहीं होता, कुछ आसान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं है कुछ भी आसान नहीं है। कोई भी एग्जाम हो, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कोई भी एग्जाम हो तब तक आसान नहीं है जब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं है। ये ऋषभ बिल्कुल सही कहा है। मतलब पहले अटेम्प्ट में तुमने एक झटका ले लिया कि भाई हाँ ऐसा है, ऐसा है, इतना लाइटर नहीं लेना है, इतना हल्के में चीजों को नहीं लेना है। तो ऋषभ सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सारे बच्चों के साथ, वो एस्पिरेंट्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं एनडीए की, वो स्ट्रैटेजी जो आपने फॉलो की थी, मतलब वो ऋषभ जिसने 12th के साथ एनडीए का अटेम्प्ट दिया, वेस्ट हो गया, समझ में आ गया कि बॉस इसके लिए एक सही, बहुत ज्यादा मेहनत और सही स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। फिर ऑब्वियसली मेहनत सभी करते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है स्ट्रैटेजी का। यार कई लोग सिर्फ मेहनत करते हैं बट वही रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होता वो एफर्ट्स। कारण क्या है? स्ट्रैटेजी गलत होती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि अदर देन एमजीएस को छोड़कर आपकी अपनी व्हाट इज योर पर्सनल स्ट्रैटेजी, क्या रहे थे लास्ट के 6-7 महीने जो आपने किए अपने ऊपर, जो आपको लगता है कि वाकई में ये स्ट्रैटेजी एक ऐसी है जो डिफरेंस क्रिएट करती है? बताइए प्लीज। जी सर मैं शुरू करता हूँ अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से, जो मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं आता। मेरा मुंह लटका हुआ था, इधर उधर आंसर की बता रहे थे लोग, काफी खुश थे मेरे दोस्त जिनका हो गया था पता नहीं कैसे। मेरे को बहुत बुरा लगा। जब टाइम आया सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्ममंथन का, तो मैंने काफी सोचा कि अब भाई कुछ तो करना पड़ेगा, इंडिया में जाना है, जेईई कोचिंग वगैरह भी नहीं ली है, तो एक जगह तो अपनी माइट दिखानी पड़ेगी ना, प्रूफ तो करना पड़ेगा ना है। तो फिर मैंने स्टार्ट करा लोगों से पूछना कि होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने यही करा, अपने फ्रेंड से पूछा, प्लस इंटरनेट का हेल्प किया कि मुझे ओवरऑल पैटर्न तो पता चल जाए, कितने क्वेश्चन आते हैं, किसके आते हैं, क्या आता है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न के बारे में पूरी रिसर्च करी कि होता क्या है। तब मेरे सामने आया कि इस एग्जाम में सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है टाइम। वी हैव टू वर्क अगेंस्ट टाइम। 120 क्वेश्चंस बोलने को तो ठीक है, लोग बोलेंगे कि अच्छा तो ये भी कर लेगा, आज तक नहीं कर पाया होगी। ये वही समझ पाएगा जिसने तैयारी करी है, और मैं हूँ उनमें से। बिल्कुल 120 क्वेश्चन, मतलब लेमन लैंग्वेज बोले तो हलवा तो नहीं है। यहाँ पे मैं ऋषभ थोड़ा सा टोकना चाहूंगा कि एक चीज बहुत बढ़िया बोली है जो हर एक बच्चे को समझनी है
कि एग्जाम है और जब टाइम कंस्टेंट आता है कि टाइम मैनेजमेंट एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करना, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बच्चों बोलता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रिजल्ट में, कि आप किस तरह टाइम को मैनेज करते हो विद एक्यूरेसी। तो 120 क्वेश्चन करना 150 मिनट में, ये तो गेम है, बट सबसे जरूरी बात क्या है कि एक्यूरेसी कैसी है, वो बहुत मैटर करती है। हाँ जी ऋषभ, कंटिन्यू। जी सर। और सर एक्यूरेसी के लिए एक ही चीज कर सकते हैं, वो है हार्ड वर्क, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। और मैथ्स है ही प्रैक्टिस का। तो ये सब मैंने पूरा ओवरऑल क्या होता है एग्जाम का, ये सब जानने के बाद इंटरनेट पे और काफी हर जगह बुक्स मिलती हैं, काफी लोग सजेस्ट करते हैं, मैंने एक ले ली जो मेरे को अच्छी लगी और जो मेरे आसपास मिल गई। मैंने वो बुक ली, मैंने पता करा कि अच्छा ये है। तो अब मेरा क्या एम था कि पहले मेरे को कंसेप्ट आ जाए, कंसेप्ट नहीं आएगा तो मेरा कुछ नहीं होने। कंसेप्ट, मैं ऑन गोइंग 12th का स्टूडेंट था, मेरे को टीचर्स पढ़ा रहे थे जैसे अपना स्कूल में ट्यूशन में नॉर्मल, कोई स्पेशल कोचिंग नहीं थी मेरे पास। तो मैंने वही अपना कंसेप्ट बेस जो था वो स्ट्रॉन्ग करा। अब बेस के लिए नॉर्मल एनसीईआरटी तो करनी थी क्योंकि अपनी 12th चल रही थी, वो एकदम बेस मैंने बनाता गया अच्छा अच्छे से कर लिया मैंने, जितना कर सकता था मैक्सिमम बेस। फिर आई इन डेप्थ प्रॉपरली, आप उसी टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अब प्रीवियस ईयर की बहुत सारी बुक्स होती है या इंटरनेट पे भी आजकल सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो मैंने फिर वहाँ से ढूंढा, मैंने बुक उठाई, मैंने जो चैप्टर आते थे मेरे को उनको मैं करता गया थी। पहले 12th के दिमाग में चल रही थी, 12th चल रहा था पहले उस समय, तो मैंने 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे करे, 12th के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए एक बार। ठीक है, टाइम लग रहा था मेरे को, जो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो लगता था कि अबे ये करते रहेंगे तो 5-6 निकल जाएंगे अच्छे वाले जो आते होंगे, मैंने छोड़ दिया। मैंने कोई बात नहीं, जितना आता है उतना कर। 12th वगैरह का मतलब आपने अपनी रडार फिक्स कर ली कि भाई हाँ ये मेरी रडार है, पहले इसको अच्छे से करते हैं, हाँ। फिर आगे चीजें एक्सटेंड करते हैं। जी सर, एकदम मैंने वो रडार फिट करके मैं काम करता गया, रुका नहीं। दिक्कत तो आती है हमेशा, लेकिन चलता गया कि कुछ करो भाई। अभी 12th का बोर्ड वगैरह ये सब हो गया, अच्छा हुआ, पता चल गया। फिर बीच में लॉकडाउन का दिक्कत आया बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हर एक बच्चे ने फेस करा, जो भगवान ना करे कोई और फेस करे ऐसा। वैसे थोड़ी सी यहाँ पे हेल्प मिल गई हमें, बट स्टिल जब बोर्ड खत्म हुआ कुछ प्रॉब्लम आई, बोर्ड भी हमारा पोस्टपोन वगैरह का आया, कैंसिल हो गया एंड में, वहाँ पे काफी टाइम वेस्ट हो गया, तो इस जगह पे ध्यान नहीं दे पाए। फिर जब ये खत्म हो गया, देन all of the aspirants realize that this is the actual time where we can prove ourselves. ये बहुत ही अच्छा blessing in disguise थी। Actually वही मैं बोलने वाला था कि blessing in disguise है यार, ये टाइम मिल गया। हाँ, not only for ND aspirant, हर एक एग्जाम के एस्पिरेंट को बहुत बड़ी blessing in disguise थी। अब यहाँ पे अब मेरे को था कि अब टाइम है, जितना बेस्ट कर सकते हो उतना बेस्ट करो, जितनी मेहनत जहाँ से भी कहीं हर जगह से हाथ पैर मारे मैंने, हर जगह से करा मैंने 11th नहीं आती थी मेरे को अच्छे से, 11th पूरी करी, बेस इधर से करा। मतलब अगर ऋषभ इस बात को मैं बच्चों को, जितने लोग देख रहे हैं इसको देखे कि यार कैसे अपने समय का सही उपयोग करना है। ठीक है, टाइम सबके पास था, कोविड सबके सामने आ गया था, एक पेंडेमिक बन के, लॉकडाउन सबके लिए था, किसी ने इसको अपॉर्चुनिटी देखा कि टाइम मिल गया है, पढ़ लेते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कई लोग अभी भी विक्टिम कार्ड प्ले किए, सर ये हो गया वो हो गया, डिस्ट्रैक्शन हो गया, डिस्टर्बेंस हो गई। तो बच्चों यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चॉइस हमेशा आपके हाथ में होती है कि आप चीजों को कैसे देखते हो। क्या आप इसे अपने आप को विक्टिम प्ले करते हो कि लाइक हाँ मैं तो बेचारा हो गया, या खुद को एक कहते हो यार यस दिस इज अपॉर्चुनिटी, यही मौका है, ग्रैब करो दोनों हाथों से और पूरी जान लगा दो। तो ऋषभ आई गेस दूसरा वाला पॉइंट था, और ये चीज अच्छा आप लोग को भी सीखनी है। अभी बहुत लंबी जर्नी है, 6 महीने की आपके अगले एग्जाम के पहले, तो उसके पहले हो सकता है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपके पर्सनल लाइफ में आए। हर जगह सोचना ऐसा ही है कि भाई हाँ ये चीज ऐसे, ये चीज वैसे, जहां पे जो मौका मिल पाए जितना अच्छा निकाल पाओ, निकालना जरूरी है। अगर ये चीज आपने सीख ली बच्चे, तो लाइफ में वाकई में काफी चीजें अच्छी होंगी। ऋषभ अच्छा थोड़ा इसे मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि जैसा कि आप बता रहे थे, तो यार ऋषभ ये बताओ तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे लिए तुम्हारा पॉजिटिव क्या था, नेगेटिव क्या था। यानी कुछ लोग की होती है स्ट्रेंथ मैथ्स, कुछ लोग की स्ट्रेंथ होती है इंग्लिश, किसी की होती है जीएटी। सो अगर तुम्हारी केस की बात की जाए तो तुम्हारे क्या सी स्ट्रेंथ थी, क्या सी वीकनेस थी? जी सर एज आई सेड कि आई एम मैथ्स स्टूडेंट, तो डेफिनेटली मैथ्स मेरा प्लस पॉइंट था। उसमें मुझे जो अपना प्लस पॉइंट लगता था वो था एक्यूरेसी। लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम होती थी, एक्यूरेसी गेन करने के लिए मेरे को टाइम काफी लग जाता था क्वेश्चन सॉल्व करने। तो फिर ये जो मेरी रेस थी टाइम के साथ, इसमें मैं कहीं ना कहीं लैग कर जाता।
हाँ। तो मैथ्स वैसे तो मेरा प्लस पॉइंट था, और दूसरे सेक्शन में जीएटी इंग्लिश इंग्लिश प्लस पॉइंट था मेरा डेफिनेटली। मैं स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम में हूँ, तो आई डोंट थिंक सो आई हैड मच प्रॉब्लम इन इट, और मैंने वो अच्छा था मेरा प्लस पॉइंट। साइंस भी थी, बेसिक साइंस थी 10th लेवल की, डेफिनेटली प्लस पॉइंट था। बायोलॉजी भी मेरे को अच्छी लगती थी 10th में, फिर मैंने मैथ्स ली थी, लेकिन तुम्हारा मतलब बायोलॉजी नेगेटिव पॉइंट था ही नहीं। अरे सर आ रहा हूँ कि नेगेटिव पॉइंट तो सबका होता है। ये साइंस वाला तो था पॉइंट, बाद में आया ये बाकी का, पॉलिटिकल, ये वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पॉलिटी। ज्योग्राफी सब। ये नेगेटिव क्या, ये तो कुछ नहीं था मेरे को, कुछ भी नहीं आता मेरे को उसमें। मतलब जनरल नॉलेज भी, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह की हैबिट मैंने डेवलप कर ली है, लेकिन तब तो एकदम नील बट्टा सन्नाटा, जीरो। मेरे को जनरल नॉलेज ज्यादा नहीं होता था, मैं ना करंट अफेयर्स ये सब कुछ भी नहीं। और फिर वो तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तो छोड़ ही दो, तो 10th में जैसे तैसे कर ली। ये सबसे अच्छा बड़ा नेगेटिव था। ऋषभ, ये पूरी जर्नी में अगर मैं तुमसे पूछूं कि एमजीएस डिफेंस एकेडमी से तुम कब से जुड़े हुए हो और इसका क्या रोल तुम देखते हो अपनी सक्सेस में? यस सर, सर डेफिनेटली एमजेएस ने तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करा है मेरी सक्सेस में। मैं आप लोगों से तब जुड़ा था जब मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे आके घर पे आया था। तो मैंने बोला ना, आपको सब आंसर की के बारे में बता रहे थे, तो फिर मैंने आपका वीडियो देखा था आंसर की का। और आप एज यूजुअल, अब मेरे को तो पता है, मैं पढ़ रहा हूँ कि आपकी एनर्जी एकदम नेक्स्ट लेवल होती है। चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मैंने, मतलब यहाँ से काफी अच्छा है रिस्पॉन्स, और मैंने उसमें भी देखा चार्ट्स में भी लोग कह रहे हैं कि सर ये रिपीट हो गया, वो रिपीट हो गया। मैंने बोला कि यार ये तो मस्त सर लग रहे हैं, ये कुछ तोप सा चैनल है, यहीं से कुछ वो देखते हैं हम इसको देख। तो अब धीरे धीरे तब के टाइम पे तो आप नॉर्मल व्हाइट बोर्ड पर, आपकी टीम में सिर्फ आप ही थे आई गेस। मैं तब से आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो उसके बाद धीरे धीरे वो होता है मतलब ना, यार अगर वो तुम लीडर तो है। फिर एक इनिशियल जैसे बोल सकते हैं हम लोग कि नवंबर, वही हाँ नवंबर एकदम। का समय था जब मैं हाँ सिर्फ मैं था। उसके बाद फिर बाद बैम आई, फिर पूरी टीम हमारी आई, जैसे आप देख ही रहे थे। तो चीज़ तब से आप जुड़े हो, फिर तो आप हम लोग कहते हैं इन एंड आउट आपने पूरा देखा ही है एमजीएस का। सो हाँ, एकदम। आप कंटिन्यू करिए जी, बताइए। यस सर। तो सर ये सब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैं आपसे जुड़ गया, उसके बाद अच्छे से मैंने फॉलो करा। अब सबसे बड़ी जो मेरे को लगा, मैंने अच्छे से एनालाइज करा तो पता चला कि भाई टाइम बचाने के लिए कंसेप्ट स्ट्रांग हो गया। अब सबसे बड़ा रोल है ट्रिक्स। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है एनडीए के लिए, मतलब एनडीए आपको पास करना है तो मोर देन, मतलब 50% तो आपका टाइम मैनेजमेंट, ये भैया ट्रिक्स का तो बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल, 50 अच्छा 60 ऋषभ, 70%। आज भी कई सारे स्कूल्स में मैंने देखो टीचर्स को देखा है, कई पुराने ऑर्थोडॉक्स टीचर्स को देखा, वो आज भी बोलते हैं कि एनडीए की मैथ्स में ट्रिक्स नहीं लगती। तो कैसे तुम इसको देखते हो? क्या ऐसा ऐसा मतलब अब तो तुम एग्जाम देकर आए हो, देखो मैं तो बोलूंगा तो एक अलग बात है, मैं टीचर की तरह बोलूंगा, पर तुम अभी एग्जाम देकर तुमने खुद देखा है, ट्रिक्स लगती है, जुगाड़ लगता है कि नहीं लगता, तुम बताओ। सर जुगाड़ लगता है, वो प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स के साथ, जैसे कि हम सीबीएसई वाले हैं। हम्म। अब हमें बोर्ड के लिए हम ट्रिक्स जैसा हमारे लिए कुछ एप्लीकेबल ही नहीं है, जो भी करना है भाई दिमाग में कर लो, पेपर में तो नहीं कर सकते तुम। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेजरली फोकस हमारा पूरा कंसेप्ट, पूरा पूरे प्रोसेस पे ही रहता है, हम्म। तो इसलिए हमेशा हम मिस आउट करते हैं। लेकिन अब मेरे को ऐसे पता चला कि अब टाइम मैनेजमेंट के लिए ट्रिक्स बहुत ही, मतलब इमेंसली इंपॉर्टेंट है। आपको हर चैप्टर में से 10-20 ट्रिक्स तो आनी ही चाहिए, तब आप बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा बढ़िया स्कोर फोड़ पाओगे। हम्म। बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रिक्स। ऋषभ, मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज बाइबल, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो ये एक बहुत सही कॉम्बिनेशन है, अगर आप यूज कर लो, ये मैं बोलता हूं। तो तुमने इस बार एक्सपीरियंस किया, तुमने प्रीवियस ईयर भी सॉल्व किए थे, तुमने मॉक टेस्ट भी लगाया था, तुम अभी एग्जाम देकर आ रहे हो, तो तुम बच्चों को बताओ जो अभी एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं इस बार एग्जाम की, कि क्या तुम्हारा इस पे टेक है? So previous year questions और mock test is a complete package for success in ND। ओह वाओ। ये सीधी सीधी बात है। हम्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब बाइबल ही है एकदम हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपको पूरा बेस पता चल जाता है कि अच्छा इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। अब बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शंस होते हैं, क्योंकि ज्यादातर मतलब वो जेई हो यही दिमाग में भरा होता है, कुछ भी चेंज हो जाता है उधर। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होता, बेसिक पैटर्न एकदम वही रहता है। एग्जैक्टली। ढांचा एकदम वही है, अलग चीजें डिजिट अलग फिट हो जाती है उसमें बस। सेम इसलिए चीज है, मतलब जितनी भी टाइप ऑफ ट्रिक्स बनाई क्वेश्चंस जाती है। और डिफिकल्टी का आपको आइडिया मिल जाता है कि भाई हाँ ये डोमेन है, इससे ज्यादा आउट ऑफ द लीग नहीं आएगा क्वेश्चन। अगर आप इस डोमेन का प्रैक्टिस कर लेते हो तो एक आइडिया, एक अच्छा खासा आपके पास ओवरव्यू होता है, और साथ में अगर आपने मॉक लगा लिया है तो जैसे कि मैं हमेशा इसलिए बोलता था। अच्छा ऋषभ, व्हाट अबाउट नोट्स, कैसे आपको, आपने कैसे क्या किया? यस सर। सर नोट्स
मेरा ऐसा होता है कि मैं हमेशा खुद बनाता हूँ। हम्म। तो इस बार भी मैंने ऐसा ही कुछ करा, तो मैंने क्या करा कि मैं आपको फॉलो कर रहा था हमेशा से, बहुत टाइम से, मतलब 2 साल करीब। हाँ लगभग। तो फिर आपने धीरे धीरे आपकी फैमिली बढ़ी। मैथ्स का तो मेरा, जैसे कि मैथ्स का तो जैसे कि एक अलग से मैंने रजिस्टर बनाया। मैं खुद पहले अपना जितना अपने बल पे जितना भी कर सकता था एक चैप्टर में वो करता था, प्रीवियस से लगाता था। फिर आपकी प्लेलिस्ट बनी होती थी, एक एक चैप्टर की खोलता था मैं, देखता था कि हाँ इंपॉर्टेंट है ट्रिक, उसको नोट करते आता था। तो पूरा एक मेरा पतला सा रजिस्टर भर रखा है, अभी भी मेरे पास रखा हुआ है पूरा ट्रिक्स का। वाओ ग्रेट। एकदम अच्छे से हर एक चैप्टर की अपनी लैंग्वेज में लिखूं, हिंदी में लिखूं, इंग्लिश में लिखूं, हम्म। अच्छे से, मतलब एक एक ट्रिक समझ में आती थी, उसका पूरा बनता था। फिर आपकी जैसे धीरे धीरे फैमिली ग्रो करी, तो इंग्लिश की बारी आई। तो इंग्लिश में मैम ने और आपने भी हमें वर्ड मीनिंग ये सब कराए थे, और आपका तरीका वर्ड मीनिंग याद कराने का तो अभी तक मैं भूल ही नहीं सकता। अभी तक नहीं, मतलब जिंदगी में नहीं भूलूंगा मैं, इतना बढ़िया था। निमोनिक्स मतलब का। एकदम हमारे लेवल पे आके जो आप बताते हो अच्छे से, तो वो तो वही कोई नहीं भूल सकता, वो पूरी जिंदगी हेल्प करेंगे इंग्लिश नहीं में। सही है, बाद बढ़िया में है। कामयानी मैम जब आई, तो ग्रामर तो काफी बच्चों का वीक होता है, क्योंकि 10th के बाद उस पर बिल्कुल एम्फेसिस कोई नहीं डालता। तो ग्रामर वीक था, और कामयानी मैम आई, तो एक एक, मतलब जो बेसिक रूल्स होते हैं, जो बुक से तो हमें कभी नहीं पढ़ के समझ में आने वाले, इंग्लिश की खासकर, वो काफी सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने बताए, मतलब हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, हाँ, ऊपर से प्रॉपर एक उनकी एरर की भी पूरी स्लाइड्स। सीरीज थी। एरर की पूरी सीरीज कराई थी मैम ने, जिसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस आए थे इस बार तो। सो डायरेक्टली मैथ्स में से भी आए थे, काफी सिमिलर तो आए थे, मेरे को तो 100% लगा। धीरे बिल्कुल। धीरे फैमिली जब आपकी बड़ी, और टीचर आए, फिर आपने ये बायोलॉजी वाले सर भी बुलाए थे। हाँ उनका शिवम, तो मतलब शिवम राज सर। एकदम सर, शिवम सर, उनके तो मतलब मजा ही आ गया। बायोलॉजी वैसे भी मैथ्स वालों की खराबी होती है, और वो देखते भी नहीं उसकी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने फिर भी मेरे को लगता था कि रट्टा ही तो मारना है, कर लेंगे थोड़ा सा कुछ, नंबर दो हाँ उन्होंने बड़ी हाईलाइटर लेके बैठा करे। मैं सर 10 में से मेरे मोर देन अराउंड 70% तो मेरे मतलब सही होंगे, जितने भी वाह क्वेश्चन आए थे वाह, बायोलॉजी ये में। बहुत बड़ा नंबर है। सिर्फ लास्ट की एक दो क्लास की वजह ये से। बहुत बड़ा नंबर है, मतलब ये चीज़ तो एक है ऋषभ, कई बच्चों को यही फीडबैक मिला है कि लास्ट 15 डेज की जो क्लासेस हुई थी एमजेएस पे, उससे हद से ज़्यादा बेनिफिट मिला है बच्चों को, और एक उसका रोल रहा है। अच्छा अच्छा, ऋषभ ये बताओ यार, जैसे कई सारे बच्चे होते हैं है ना, वो अभी 6 महीने की तैयारी है, 6 महीने बचे हैं, एक लंबी जर्नी है, मतलब अभी कोई ऐसा नहीं है कि 15 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं। तो तुम्हें अगर गाइड करने को मैं बोलूँ, तुम्हें अगर एक बड़े भाई की तरह या एक सीनियर की तरह तुमसे मैं कहूँ कि तुम उनको क्या टिप्स देना चाहते हो, तो जरा उसके बारे में बताओ कुछ। सर मैं उन्हें यही टिप्स दूंगा कि रेगुलर हार्ड वर्क तो जरूरी है, बट आप आपको अगर अपनी गाड़ी एक सही रास्ते पे दौड़ानी है, तो आपको एक गाइडेंस जरूरी है। मतलब एक पक्की सड़क तो चाहिए ना अपनी गाड़ी दौड़ाने के लिए, तो पहले आप एक ढंग का कोई चुन लो जो आपको ढंग से गाइड कर ले। मैं तो आपके लिए बोलूंगा, आपने ही मेरी मदद करी है, बहुत ही बढ़िया गाइड, आपकी पूरी टीम, एक ढंग का गाइड आप चुन लो, उसके ऊपर आप काम करो धीरे धीरे। रही बात पर्टिकुलरली मैथ्स की, तो एक रजिस्टर वगैरह बना लो, आपको हजारों जगह से ट्रिक्स मिलेंगी, बुक्स में लिखी मिलेंगी, सर बताएंगे, बहुत सारे लोग बताएंगे, उन्हें हमेशा नोट करते रहो। और प्रैक्टिस जरूरी है, ट्रिक एक बार याद हो गई तो फिर काम नहीं आएगी वो। बिल्कुल। जब तक आप उसके ऊपर 10 क्वेश्चन आप ट्राई नहीं कर लो, तब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगी। और वो 10 क्वेश्चन आप ट्राई कैसे कर सकते हो, प्रीवियस से करोगे, पर उसके मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मैंने आपकी जैसे लास्ट में सीरीज हुई थी मॉक टेस्ट की, आपने हमें प्रोवाइड करा था, मैंने लिया था, फिर आपने आंसर बताए थे और आप रिव्यू सा देते थे बिल्कुल उसके। बिल्कुल। मैंने 10 के 10 करे मॉक टेस्ट, मेरे नंबर कम आते थे स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली, जैसे सबका होता है, इम्प्रूव, गलतियों से सीखते हैं, मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव करा। ऋषभ यहाँ पे और मैं एक तुम्हें और थोड़ा सा बात। रोकना चाहूंगा और बच्चों को शेयर करना हाँ सर। चाहूंगा कि देखिए बच्चों, अच्छे ऋषभ की बात क्या थी कि मॉक टेस्ट देना उस दिन, जैसे कई बच्चे क्या किए थे मेरे मॉक टेस्ट में कि मॉक टेस्ट उन्होंने ले लिया था और आज मॉक टेस्ट ले लिया, उसको 10 दिन बाद कि हाँ मॉक टेस्ट तो हो गया मेरे पास, उसको सॉल्व बाद में कर लेंगे। ये एटीट्यूड बहुत बुरा है। जरूरी बात क्या है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आज का मॉक टेस्ट है उसे आज ही सॉल्व करना, इससे पहले कि वीडियो सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूं, आपके पास सोल्यूशन उसका होना चाहिए, जैसे कि आप खुद को एनालिसिस कर पाओगे कि यस दैट्स जहां पे मैं लाइक कर रहा हूं। और ऋषभ को मुझे अच्छे से याद है, उसके पहले 2 मॉक टेस्ट बहुत ही पैथेटिक हुए थे। हाँ तीसरे में जैसे कुछ लड़के ऐसे थे कि 5-6 मॉक टेस्ट के बाद ग्रो किया था,
बट ऋषभ की बात करूं तो इसे तीसरे मॉक में ही काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया था, चौथे में, पांचवें में, छठे में हल्का सा ग्रेप, फिर सातवें, आठवें, नौवें में, और 10वें तक ये था कि हालांकि मैंने इसको 15 मॉक टेस्ट स्लिप आउट कर दी आखिरी में, बिकॉज मेरा ये सिंपल सा फंडा था, मुझे क्वालिटी एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना भाई, सीधी सी बात है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, येस दैट्स ट्रू, मनी मैटर करता है, पर हमेशा जैसे पेट्रोल में एक गाड़ी की, जितनी गाड़ी में पेट्रोल की कीमत होती है वही लाइफ में आपकी होती है। मेरे लिए सबसे ज्यादा, मेरे लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, वो ये है कि रिजल्ट आना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, एफर्ट्स होना चाहिए, और उसमें कोई किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता है मुझे। ये मेरा बहुत सिंपल सी फिलॉसफी रहती थी अपने, जब मैं स्टूडेंट था, या आज मैं आप लोगों को मेंटरशिप दे पा रहा हूँ, आप लोग स्टूडेंट्स हो, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो मेरा सिंपल सा फंडा है बच्चों, आप लोग ऋषभ से एक चीज देखो, एक चीज सीखो कि बॉस ये चीज एमजेएस प्रोवाइड कर रहा है, बट आई एम नॉट जस्ट ओनली डिपेंड ऑन एनी पर्टिकुलर कोचिंग। मेरे पास एनसीईआरटी है, मेरे पास और भी रिसोर्सेज है, मेरे पास नोट्स है, सब कुछ यूज करना है, और सबसे जरूरी एक अपना मास्टर प्लान अलॉन्ग विद एमजेएस का प्लान, तब ये सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया बन पाता है। अगर आप सिर्फ पूरी तरह से हम पे रिलाई कर रहे हो, देखो बेटा ठीक है, मेरे ऑफलाइन कोचिंग लखनऊ में है, मेरी ऑनलाइन कोचिंग है, ये भी बच्चा मेरे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का था, बट फिर भी मैं ये बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, ये बच्चा सामने बैठा है तुम लोग के, और सक्सेस खुद बोलती है ये चीज़, कि मैं हमेशा से एक बात बोला हूँ कि आप फुली रिलायबल हम पे ना होइए, आप खुद पे रिलायबल होइए। वी आर जस्ट गिविंग यू अ गाइडेंस, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू द राइट पाथ। चलना तो बॉस तुम्हें खुद पड़ेगा ना। जैसे अभी ऋषभ ने एग्जाम्पल दिया कि भाई रोड कच्ची है, उसको कम से कम मरम्मत तो करवा लो, ठीक है, गाइडेंस मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पर रोड मरम्मत तो हो, बेस तो अपना स्ट्रांग करो। बहुत बढ़िया ऋषभ जी, बताइए, कंटिन्यू करिए। सर एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं बताऊंगा अभी जो एस्पिरेंट्स है, कि वो शायद ये वाली बात मेरी तब समझेंगे जब उनकी प्रिपरेशन हो गई होगी, मतलब अच्छे लेवल पे चल रही होगी। वो ये है कि यू शुड लर्न द आर्ट ऑफ लीविंग क्वेश्चंस, जैसे आप हमेशा बोलते हैं। और वो एक जगह थी जिसमें मैं अभी आराम से एडमिट करना चाहूंगा कि इस बार में भी मेरे पे थोड़ी सी गलती यहाँ पे हुई। वो होता है ना कि अब मैथ्स मेरी अच्छी थी तो ट्रिग्नोमेट्री प्यार था मेरा। अब पहली में एक ट्रिग्नोमेट्री का पहला ही मेरा सेट, पता नहीं ए था या डी था, पहला जो क्वेश्चन आया था वो 3 एक साथ थे कि इन्फॉर्मेशन से 3 वो ट्रिग्नोमेट्री गड़बड़ कर गया। वो मतलब स्टार्टिंग में इतनी एक्साइटमेंट में कुछ मेरा स्लिप हो गया, वो 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के मुझसे नहीं हुए, तो थोड़ा मेरा माइंड में थोड़ा नेगेटिविटी सी आ गई कि भाई अब कैसे। लेकिन फिर भी जैसा सबने गाइड करा था, आपने बताया था कि भाई डरना मत, करते जाओ, आगे के तो आएंगे, पहले के नहीं आए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किस तरह से, मतलब दिमाग का खूब ज्यादा खेल है, आप बहुत कॉन्फिडेंट आप क्या चीज दिमाग को बोलते हो ऋषभ, ये बहुत मैटर करता है कि आप दिमाग में क्या चीज लेके जा रहे हो, कि आप कोई चीज को ईगो पे लेके जा रहे हो अपने, कि नहीं मुझे ये करना ही करना है, ये कभी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऋषभ बहुत सही पॉइंट उठाया है। मतलब अभी बच्चों से मैं शेयर करना जरूर चाहूंगा, जो मैं हमेशा आप लोगों से मैंने किया है, कि किसी भी चैप्टर को, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है। आपको वहां सिलेक्शन लेने गए हो, आप वहां मास्टर्स दिखाने नहीं गए हो, आप पीएचडी नहीं कर रहे हो मैथ्स में या इंग्लिश में या किसी सब्जेक्ट में, आपको सिलेक्शन लेना है, ये दिमाग में होना चाहिए। आउट ऑफ 120 क्वेश्चन अगर आपने 70-80 क्वेश्चन अपने चूज कर लिए, ये जरूरी है कि 40 क्वेश्चन छोड़ कौन से रहे हो, वो जो आपके नहीं आते, जरूरी नहीं है वो उस चैप्टर से हो जो तुम्हें वीक लगते थे या स्ट्रांग लगते थे। मुद्दा ये है उस पेपर को उसकी मेरिट के हिसाब से आपको हैंडल करना होता है। ये जब सीख लिया ना, आर्ट ऑफ लिविंग द क्वेश्चन, जो कि मैं हमेशा से, इवन लास्ट 1 महीने में ऋषभ तुम्हें याद होगा, मैंने कम से कम 50 बार चिल्ला के बोला था कि क्वेश्चन छोड़ना सीखो, इमोशनल होके मत करना पेपर किसी भी चैप्टर को। अगर कभी कभी क्या होता है ना, कैलकुलस का क्वेश्चन कितना आसान आता है और ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट आता है, तो आप तैयार रहो इस चीज के लिए कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का भी छोड़ सकते हैं, कैलकुलस का भी कर सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली सर, बहुत इंपॉर्टेंट है छोड़ना। और बीच में 10-10 एक पेज भी छूट जाए ना, तो मतलब वो डरने वाली बात नहीं आनी चाहिए। मैंने छोड़ा है, 2 पेज छोड़े मैंने लगातार। अच्छा ऋषभ, जब एक पेपर ऐसा होता है, पेपर करो पूरा, एक पेज में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, जब उसको पलटते हो तो क्या चल रहा होता है एक एस्पिरेंट के दिमाग में, जरा डिस्कस करो। सर अभी मेरे साथ तो हुआ है इस बार, मतलब आपको नहीं आया कोई भी तो अंदर से ना गर्मी से हो जाती है पूरी। डर सा लगता है कि क्या होगा इस बार, लेकिन इतना अपने आप पे इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मेहनत तो करी है, डेफिनेटली ये नहीं आया तो बाकी तो आएंगे। बिल्कुल सारा चैप्टर नहीं छोड़े थे तो इतना कॉन्फिडेंस तो था कि सारा प्रैक्टिस करा है, तो ये नहीं तो कोई बात नहीं, और ही सही हो जाएगा क्लियर, हो जाएगा क्लियर। करना है, मेहनत करना है, करनी है, रुकना नहीं है, हाथ रखने चाहिए एकदम। स्पीड जो स्टार्टिंग की है वही एंड की होनी चाहिए, ये दिमाग में चल रहा था हर टाइम। मतलब वही चीज है कि एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आपका होना चाहिए, पर ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आता कब है? जब आप बहुत एफर्ट्स करते हो, जैसे ऋषभ ने किया,
क्या उसने क्या बोला, मैथ्स की प्रॉपर कॉपी मुझे अच्छे से पता है, उसकी यूट्यूब वाली जो मेरे क्वेश्चंस हैं उसकी कॉपी अलग थी, ठीक है, जो मेरे नोट्स वाले ऐप वाले हैं उसकी कॉपी अलग थी, उसकी खुद की कॉपी एक अलग थी और रफ एक अलग करता था वो, जिससे कि सिंक्रोनाइज था चीज़ें उसके पास, की क्लैरिटी थी कि भाई दिस कॉपी में ये चीज़ें हैं, इसमें ये चीज़ें हैं, सब कंपाइल फॉर्म में थी। तो अगर आपका स्ट्रक्चर सही है नोट्स बनाने का, स्ट्रक्चर सही है पढ़ने का, कंसेप्ट बेसिक्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक और जुगाड़ पे भी फोकस है आपका, बिकॉज ट्रिक्स बहुत काम आती है, जैसा कि अभी आपसे ऋषभ डिस्कस कर रहा है, तो इन सब चीज़ों का बच्चे बहुत ख्याल रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं आपसे ऋषभ पूछूं कि वो आपको रेट फीडबैक देना हो आउट ऑफ 10 एमजेएस के रोल पे, तो आप कितना बोलोगे? सर पास हुआ हूँ मैं, टेस्ट दूंगा मैं, 10 में 100 भी दे सकते हैं तो वो भी दूंगा मैं जरूर। नहीं बिल्कुल ऋषभ, देखिए इंप्रूवमेंट की स्पेस हमेशा होती है, मैं experience चाहूंगा है। कि मैं और इंप्रूव करूं अपने आप को। डेफिनेटली सर। बिल्कुल सर तो मेरा इम्प्रूवमेंट का, मैं जानता हूँ काफी डिफिकल्ट है आपका कि आप हर एक स्टूडेंट से इंटरेक्ट करो, बट मैं फिर भी चाहूंगा कि आप मैक्सिमम एफर्ट्स करो इंटरेक्ट करने की स्टूडेंट से। और एक और चीज मैं करना चाहूंगा कि आप और थोड़ा ज्यादा एडवर्टाइज करो अपना ये जो बिल्कुल है, बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो कर रहा है, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। तो अगर ये हर एक बच्चे को पता चलता है तो डेफिनेटली दे विल मेक थ्रू, कोई उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उनके पास अगर राइट गाइडेंस होगी। तो मैं यही चाहूंगा कि आप मैक्सिमम ऑडियंस रीच करें जो एनडीए को एस्पायर करते हैं। थैंक यू सो मच ऋषभ, थैंक यू सो मच इतने अच्छे वर्ड्स बोलने के लिए, और इतनी एक इमोशनल बॉन्ड है आपसे, ये आप भी जानते हैं, मेरा हर एक बच्चे से एक इमोशनल बॉन्ड होता है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और हाँ, अभी तो एक हाफ बैटल जीता गया है, अभी आधा बैटल बाकी है एसएसबी वाला। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से, इवन एमजेएस के पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक। रिकमेंड होके आना है, फिर से एक ऐसे ही इंटरेक्शन किया जाएगा, फिर फेस टू फेस किया जाएगा और तोड़ देंगे फोड़ देंगे, सबको पीछे छोड़ देंगे। बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू सो मच बात करने के लिए बेटा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा।